हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एग्जाम में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपका 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, बीपीएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सारे के सारे क्लास में पूछते हैं। ये माध्य के बारे में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माध्य के बारे में। माध्य को निकालने का हम दो मेथड आज पढ़ेंगे बच्चों, डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य विधि मेथड, एज्यूमेड मीन मेथड द्वारा हम आज माध्य को निकालेंगे एकदम आसान तरीके से। बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज आपका माध्य जो है पूरा खत्म, ठीक है। इस वीडियो में माध्य आप पूरा सीख जाइएगा और लास्ट में, वीडियो के अंत में, हम माध्यिका और बहुलक का फॉर्मूला भी आपको बताने वाले हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा, डायरेक्ट मेथड द्वारा हम माध्य निकालना सीखेंगे। चलिए, माध्य देखिए बच्चों, दो तरीका के चर के लिए निकाला जाता है। एक होता है अवर्गीकृत चर के लिए, ठीक है, अवर्गीकृत चर। और एक होता है बच्चों वर्गीकृत चर के लिए, ठीक है, दो तरीका का। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत चर के लिए माध्य, अवर्गीकृत चर के लिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, चरों का योग बटा चरों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, चरों की संख्या बहुत इजी है और ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आपका 2 नंबर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक फार्मूला आपका इधर हो गया, आप उतार लीजिए इसको। वर्गीकृत देख लीजिए, ये वर्गीकृत इसी को बोलते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वर्गीकृत हुआ। तो बच्चों पूछेगा कि अवर्गीकृत क्या होता है सर? तो अवर्गीकृत, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है चर 1 2 3 4 5 x 6 का माध्य। देखिए ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप बच्चों, ये आपका अवर्गीकृत चर है का माध्य मान लीजिए कि 10 है। तो x का मान, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों, इसलिए लिए हैं। सिंपल वाला तो आप बना लीजिएगा कि चरों का योग बटे चरों की संख्या, सॉल्व कीजिएगा, हल हो जाएगा। मगर इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, अगर चर दिया रहे 1 2 3 4 5, x 6 का मान 10 है तो x का मान निकालें। क्वेश्चन ये रहेगा बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, अब हम फार्मूला लगा देंगे। माध्य x बार बराबर चरों का योग बटा चरों की संख्या। चरों का योग हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 प्लस x बटा चरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। माध्य कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों? 7 दिया हुआ है। 21 प्लस x, माध्य 10 दिया हुआ है मेरे बच्चों। कोना कोनी गुणा कर दीजिए, 70 21 प्लस x निकाल लेते हैं। 70 में से 21 जाएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा कितना बताइए? 9 और 49, यानी कि 4 और 9 49 आ जाएगा आपका x का वैल्यू। आप लोग को ये अवर्गीकृत चर के लिए कैसे माध्य निकाला जाता है ये आपको पता चल चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सिंपल है, सिर्फ आप वीडियो में कुछ देर आप ठहरे रहिए, आपको सारा का सारा आज क्लियर कर देंगे। इसी वीडियो में आपका जो डर है माध्य से वो आज निकल जाएगा, या तो कल्पित माध्य विधि से या प्रत्यक्ष विधि से, दोनों से पूछता है मेरे बच्चों, ठीक है। आज दोनों क्लियर हम करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अवर्गीकृत के लिए। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, आप यहां वर्गीकृत के लिए देख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला वर्गीकृत के लिए बोलिएगा सर, वर्गीकृत के लिए फॉर्मूला माध्य का। तो चलिए, वर्गीकृत के लिए माध्य x डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फार्मूला है बच्चों
बस 2 फार्मूला, माद खत्म, माद खत्म। जहां x पूछिएगा क्या है बच्चा, तो x चर होता है, यानी कि इसमें हमको चर नहीं दिया हुआ है तो वर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह का भी फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग चिन्ह देखिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है बच्चों, ये भी एक फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कोई भी वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि वर्ग चिन्ह निकालिए, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखिए हम इसके लिए थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं बच्चों। पहला में है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों। दूसरा में हो जाएगा बारंबारता, जिसको हम एफ भी लिखते हैं। फिर हो जाएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम x लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा हो जाएगा f इंटू एक्स। वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल है 10 से 25, ठीक है। दूसरा है 25 से 40, तीसरा है बच्चों 40 से 55, 55 से 70, देख सकते हैं, देख लीजिए 55 से 70, 70 से 85, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट है 85 से 100, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गिनती कर लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 7 6 6 6, ठीक है बच्चों। चलिए वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। 25 और 10 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 35। 35 का आधा करेंगे 17.5। अब देखिए बच्चों, सबको जोड़ना और सबको भागा नहीं देना है, हम देखेंगे कि इसके बीच का अंतराल कितना है, बस बढ़ाते चल जाएंगे। तो अंतराल है 15 का, 15 बढ़ाते चल जाइए, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल चुका है, ये आपका वर्ग चिन्ह क्या हुआ, निकल चुका है, ठीक है मेरे बच्चों। अब इन दोनों को गुना करना है, तो 17 दूना 34, 1 35, चलिए 32 तिया आप गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9, ठीक है बच्चों। 7 से गुना कर लीजिए, 7 5 35, 50, 7 5 35 5 3, 57 50 51 52, 2 बाकी बचा 5, 7 28 33, 332.5, ठीक है बच्चों। एफ एक्स क्या आ गया 332.5। फिर 6 से गुना कर लीजिए, 6 5 30, 6 12 3, 15 5 बाकी बचा 1, 6 36, 1 37, ठीक है बच्चों। आगे गुना कर लीजिए, 6 5 30, और उसके बाद 7 42, 2 बाकी बचा 4, 42 4 46, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, 6 5 30, बाकी बचा 3, और 7 42 3 45 के 5, बाकी 4, 42 4 46, ठीक है। 6 5 30 देख लीजिएगा, 3 6 12 3 15 बाकी बचा 1, 9 6 54 1 55। जोड़िएगा बच्चों, तो 5 और 9 12, 3 15, 15 आ जाएगा आपका 1860, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1860। एक बार फिर से गुना देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। 17 34 1 35, ठीक है बच्चों। 5 15 बाकी 1, 3 6 1 7, 3 3 9, ठीक है। 7 35 बाकी 3, 7 7 4 52 बाकी बचा 5, और 7 28, 28 2 3 33, ठीक है बच्चों। 6 35 बाकी बचा 3, 12 3 15, ठीक है। 6 6 36 1 37, ठीक है। 30 42 3 45 बाकी बचा 4, 42 4 46, ठीक है। 6 30 3 12 3 15 बाकी बचा 1, 9 54 54 1 55। बहुत अच्छा, चलिए गुना हो गया। अब इसको जरा हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं बच्चों। सिग्मा एफ आएगा 30, जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब माध्य निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला लगा लीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ, भागा देंगे 1860 बटा 30, कट गया बच्चों
6 × 18, 3 × 6, 3 × 6, 62 आपका आंसर आ गया। ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है वर्गीकृत बारंबारता के लिए माध्य था। किस मेथड से? प्रत्यक्ष विधि से। डायरेक्ट मेथड से था, डायरेक्ट मेथड से हम दोनों जान चुके हैं, एक अवर्गीकृत भी और वर्गीकृत भी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, पहला प्रत्यक्ष विधि जो है, डायरेक्ट मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम इरेज कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और वेट कर लीजिए, आपका काल्पित माध्य भी आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, काल्पित माध्य भी क्लियर आज हो जाएगा आप लोग का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा, ये हो गया है। चलिए चलिए मेरे बच्चों, काल्पित माध्य माना कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो काल्पित माध्य का फॉर्मूला देख लीजिए। काल्पित माध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस मेथड से 10th का एग्जाम में पूछता है। काल्पित माध्य बराबर फार्मूला होता है A+, ठीक है मेरे बच्चों, A+ सिग्मा FD बटा सिग्मा F, या I भी कर सकते हैं, सिग्मा FI/DI, जहां I क्या होता है, I 1 से लेकर के n तक होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये है आपका काल्पित माध्य। आप पूछिएगा सर A क्या होता है और D क्या होता है, तो A होता है बच्चों, आप जो ये देख रहे हैं इसके बीच वाला ये वर्ग चिन्ह जो होता है, A बराबर होता है वर्ग चिन्ह के बीच वाला, वर्ग चिन्ह का बीच वाला आपको लेना है। तो देखते हैं इसमें बीच वाला कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला नहीं आ रहा है। इसमें देखिए सम संख्या, अगर विषम रहता 7 रहता तो 3 ऊपर से छोड़ देते, 3 नीचे से छोड़ते, बीच वाला ले लेते, मगर इसमें 6 आ रहा है। तो या तो हम इस वर्ग अंतराल को ले सकते हैं या तो इस वर्ग अंतराल को ले सकते हैं, यानी 47.5 ले सकते हैं ए, या तो 62.5 ले सकते हैं, दोनों में आंसर वही होगा। और आपका डी क्या हो जाएगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा 4 माइनस काल्पित माध्य। ठीक है, ये माध्य हो जाएगा बच्चों। ए जो है इसको हम काल्पित माध्य कहते हैं, माना हुआ, कल्पना किया हुआ। काल्पित माध्य ए बराबर वर्ग चिन्ह के बीच वाला, ठीक है, 4 माइनस काल्पित माध्य। याद रखिएगा, बहुत आसान फार्मूला है, बस 2 फार्मूला आपको रखना है कि डी बराबर होता है 4 माइनस काल्पित माध्य, और काल्पित माध्य को ए से सूचित करते हैं, जो क्या होता है मेरे बच्चों, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह जो निकलता है उसके ठीक बीच वाला होता है। तो इसमें बीच तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये सम संख्या है, इसलिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए 47.5, या दोनों में से कोई ले सकते हैं 62.5, दोनों में से, इसीलिए हम सम संख्या वाला लिए मेरे प्यारे बच्चों, कि विषम संख्या वाला लेते तो तुमको बढ़िया से अच्छा से समझ में आ जाता कि 3 ऊपर छोड़े सर, 3 से नीचे छोड़े, बीच वाला ले लिए। मगर सम संख्या हम इसलिए लिए ताकि तुमको जो है समझ में आ जाए कि हाँ, अगर नहीं मिले बीच वाला तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी लेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, आंसर वही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए, एज्यूम मतलब होता है मानना, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है काल्पित, यानी कल्पना करके हम ले रहे हैं कि हाँ हमारा ये माध्य हो सकता है। तो अब हम आते हैं फार्मूला पे। देखिए फार्मूला में किसका जरूरत है, सिग्मा FI, तो सिग्मा FI तो 30 हमारा मिला हुआ है, दूसरा है सिग्मा FI और DI। ठीक है बच्चों, सिग्मा FI और DI। चलिए अब FX के जगह हो जाएगा FI और DI। अब D कैसे निकलेगा बच्चों, चलिए यहां पर हम निकाल लेते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उस साइड लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए D बराबर फार्मूला भी हम लिखे हैं 4 होता है x माइनस ए। ठीक है बच्चों, x माइनस ए, इसमें किसको घटाना है, 47.5 को घटाना है। ठीक है बच्चों, 47.5 को घटाएंगे तो घटाइए जरा, x है 17.5 और इसमें घटाना है 47.5, तो कितना आ जाएगा, 0 0 30 आ गया। ठीक है, -30। ठीक है बच्चों, पहला आ गया, देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बस इसी तरह से करना है। अब 32.5 को किसमें घटाना है,
32.5 को 47.5 में, ठीक है, या 47.5 को 32.5 में घटा दीजिए, माइनस में खाली आएगा, ठीक है, -15। चलिए अगला घटाइए, 47.5 में कितना घटाएंगे, 47.5 तो 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 62.5 में 47.5 0, 7 7 7 3 10 2 12 7 5 12, ये हो गया 5 1 15, ठीक है बच्चों, कितना आ गया 15। और 77.5 में कितना घटा देना है, 47.5 0 0 3 30 आ गया, ठीक है बच्चों। जो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ही दोनों आता है वही दोनों आता है। अब लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला घटा लेते हैं। 92.5 में 47.5 0 हो गया, 7 5 12 हो गया, 8 4 45 आ गया, ठीक है बच्चों, 45 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 45, ठीक है मेरे बच्चों 45। अब गुना करना है, इसको जोड़ना नहीं है, गुना करना है। f देखिए 30 दूना 60 -60, 15 3 45, आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यही देखिए, अगला बार क्या था, दशमलव में गुना था, टाइम लग रहा था, मगर इस बार देख लीजिए एकदम फटाफट हो रहा है ना। 0 से गुना करेंगे 0, 15 से गुना करेंगे कितना को बच्चा 6 से, तो 90। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं या माध्य निकाल रहे हैं वर्गीकृत का, तो काल्पित माध्य से निकालना चाहिए, जिससे कंपटीशन में आपको कम टाइम लगे, कैलकुलेशन कम हो। बीपीएससी का मेंस में पूछता है मैथ में, ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, टाइम कम लगेगा। चलिए अगला 30 से 6 गुना करेंगे 180, 45 से 6 गुना करेंगे, बाकी 3 6 24 3 27 270। जोड़ने पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई और डी आई। जोड़ लेते हैं जरा बच्चों, जोड़ लीजिए, देखिए इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई डी आई जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए जोड़ कर कितना आएगा, जोड़ देंगे और घटा देंगे तो 435 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 435। इसलिए फॉर्मूला देख लीजिए आप, a प्लस माध्य बराबर, देखिएगा बच्चों, बस हो गया, बस हो गया, थोड़ा सा और, एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ। एकदम फास्ट फास्ट बच्चों, फास्ट फास्ट। ए कितना है 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई है 435 बटा 30। डिवाइड कीजिए और जोड़ दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका आंसर कितना आएगा, 62 आना चाहिए। देखिए आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, क्या आपका आंसर 62 आता है। चलिए इसको जल्दी सा नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और हम आपके लिए माध्यिका और बहुलक का फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट करिए, फटाफट करो बच्चों, ठीक है। 62 आंसर है, जोड़ लीजिए 47.5 प्लस 30 से भागा दे दीजिए जरा, 3 से पहले भागा देते हैं तो 1 4 3 12 5 3 15, ठीक है। 10 से फिर भागा देंगे तो 14.5, 5 5 10 12 2 62 आंसर बिल्कुल राइट। देख लीजिए हम दोनों मेथड से निकाले हैं और दोनों का आंसर सेम आया है। क्या कहीं पर भी आपको कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आएगा, कहीं पर भी दिक्कत है, तो प्लीज आप इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको फिर से एक बार इस पर जो है एक हिसाब और समझा दीजिए या एक वीडियो और बनाइए, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको उतार लीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपके बुक में बहुत सारा हिसाब है, उसको बनाइए। आपका जितना स्पीड बढ़ेगा उतना क्लियर होगा। काल्पित माध्य याद रखिएगा बच्चों, काल्पित माध्य को ए से सूचित किया जाता है, वर्ग चिन्ह के बीच वाला लेना है काल्पित माध्य में, ठीक है। काल्पित माध्य के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला हम आपको और बताना चाहते हैं, ये एक कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछता है, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा, ग्रुप डी में पूछता है बच्चों। क्या पूछता है जरा हम देख लेते हैं, परिसर पूछता है कि परिसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे यानी जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, यानी बड़ा मान माइनस छोटा मान, परिसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए रहता है और भी एग्जाम में पूछता है बच्चों, ठीक है। देखिएगा बोलेगा इस चर का परिसर निकालिए, तो परिसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एकदम राम बांध दे रहे हैं। परिसर बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू दोनों को घटा देंगे, 24 इसका परिसर निकल गया, रेंज निकल गया, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमारा ये आपका
माध्य जो है आज कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार प्यार से इसको, इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, एक दो बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। कल हम आपके लिए जो है मादिका और बहुलक, मादिका और बहुलक एकदम कल क्लियर करेंगे हम। आज इसको आप देखिए और जा करके अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। धन्यवाद, थैंक यू।